कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं या फिर ये मान लें कि ये भगवान का दिया हुआ ही वरदान होता है। उनमें से शामिल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने भी गरीब लोगों की सेवा में अपना जीवन गुजार दिया था। आज हम पढ़ेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थी और मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की संस्थापक थी। ये संस्था दुनिया भर में गरीब लोगों की सेवा करती थी। मदर टेरेसा 7 दशकों तक भारत में रही। उन्होंने कोलकाता में रहकर सबसे गरीब और बीमार समुदायों की सेवा की थी। समाज में अपने अतुलनीय योगदान के लिए 1962 में रेमन मैगसेसे शांति पुरस्कार दिया गया था। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 26 अगस्त 2024 को मदर टेरेसा की 114वीं जयंती मनाई गई है। अब हम बात करेंगे मदर टेरेसा के शुरुआती जीवन की। मदर टेरेसा का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 में मैसेडोनिया गणराज्य की राजधानी स्कोप्जे में। मदर टेरेसा के बचपन का नाम था अग्नेस गोजा बोजाक्सिहू। मदर टेरेसा केवल 9 वर्ष की थी। उस समय उनके पिता निकोला बोजाक्सिहू की मृत्यु हो गई थी। निकोला की मृत्यु के समय विश्व युद्ध चल रहा था। निकोला एक बिजनेसमैन थे और उनके बिजनेस पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गए थे। इन सभी कारणों से उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद मदर टेरेसा ने अपने घर को संभाला। मदर टेरेसा की आवाज बहुत ही सुरीली थी और वो चर्च में अपनी माँ और बहन के साथ गाना गाया करती थी। 12 साल की उम्र में वह अपने चर्च के साथ एक धार्मिक यात्रा पर गई थी, जिसके बाद उनका मन बदल गया। 1928 में 18 साल की उम्र में अग्नेस ने बपतिस्मा लिया और क्राइस्ट को अपना लिया और वे डबलिन में जाकर रहने लगी। इसके बाद वे वापस कभी घर नहीं गई। नन बनने के बाद अग्नेस का नया जन्म हुआ और उन्हें सिस्टर मैरी टेरेसा नाम मिला। 1929 में मदर टेरेसा अपने इंस्टीट्यूट की बाकी नन के साथ मिशनरी के काम में भारत के दार्जिलिंग शहर आई। यहाँ उनको मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा गया था। 1931 में उन्होंने नन के रूप में प्रतिज्ञा ली। इसके बाद भारत के कलकत्ता शहर के लोरेटो कॉन्वेंट आ गई। यहाँ उनके मन में मातृत्व के भाव को देखकर उनका प्रिय नाम मदर टेरेसा पड़ा, जिससे पूरी दुनिया उन्हें जानती है। जब मदर टेरेसा कोलकाता में थी, उस समय वो स्कूल में एक शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। यहीं से उनके जीवन में जोरदार बदलाव आए और अंत में हमारे समय के संत की उपाधि से सम्मानित किया गया। कोलकाता में उन्हें गरीब बंगाली लड़कियों की शिक्षा देने के लिए कहा गया, क्योंकि मदर टेरेसा अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, अल्बानियाई और सर्बियाई समेत 5 भाषाएं जानती थी। यही कारण है कि वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम थी। कलकत्ता में उन्होंने वहां के लोगों में गरीबी, फैलती बीमारी, लाचारी व अज्ञानता को बहुत ही करीब से देखा और मदर टेरेसा को बहुत बुरा लगा। वो इन सब के लिए कुछ करना चाहती थी। 1937 में उन्हें मदर की उपाधि से सम्मानित किया गया और 1944 में वे सेंट मैरी स्कूल की प्रिंसिपल भी बन गई। मदर टेरेसा एक अनुशासित शिक्षिका थी और स्टूडेंट भी उनको बहुत ही प्यार करते थे। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की शुरुआत 13 लोगों के साथ हुई थी। 1946 में उन्होंने गरीबों, असहाय लोगों, बीमारियों और लाचारों की मदद करने का मन बना लिया था। इसके बाद मदर टेरेसा ने पटना के होली फैमिली हॉस्पिटल से नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी करके वापस 1948 में कोलकाता आ गई और वहां से पहली बार तालतला गई, जहां गरीब बुजुर्गों की देखभाल करने वाली संस्था के साथ उन्होंने काम किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने कार्य से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। इन लोगों में देश के उच्च अधिकारी और भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, जिन्होंने उनके कार्य की सराहना की। 7 अक्टूबर 1950 को उन्हें वेटिकन सिटी से मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति मिली। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो लोग भूखे हैं, निर्वस्त्र हैं, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, दिव्यांग लोगों के लिए, वे लोग जिनको चर्म रोग है, जिनके लिए समाज में कोई जगह नहीं थी, ऐसे लोगों की सहायता करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था। मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय और निर्मल शिशु भवन के नाम से आश्रम भी खोले थे। मदर टेरेसा जब भारत आई थी तो उन्होंने यहाँ जन सेवा का जो व्रत लिया था उसका लगातार पालन करती रही। 1983 में 77 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा को पहली बार दिल का दौरा पड़ा। उस समय मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के लिए गई हुई थी। दूसरी बार दिल का दौरा उन्हें 1989 में आया। उन्हें पेस मेकर लगाया गया था उस समय। 1991 में मैक्सिको में न्यूमोनिया के बाद उनके हृदय की परेशानी
और बढ़ गई। इसके बाद उनकी सेहत लगातार बिगड़ने लगी। 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मदर टेरेसा का भारत में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अब हम बात करते हैं मदर टेरेसा को दिए गए अवार्ड की। उनको अनगिनत अवार्ड मिले थे, जिनमें से हम कुछ की चर्चा करने वाले हैं। 1962 में भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार मिला था। 1980 में भारत रत्न, ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 1985 में अमेरिका का मेडल ऑफ फ्रीडम मिला था। 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार मानव कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। मदर टेरेसा ने नोबेल पुरस्कार की जो धनराशि थी उसे गरीबों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया था। 2003 में पोप जॉन पॉल ने मदर टेरेसा को धन्य कहा। उन्हें ब्लेस्ड टेरेसा ऑफ कलकत्ता कहकर सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा ने वेटिकन और संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया, जो एक ऐसा अवसर है जो केवल कुछ चुनिंदा प्रभावशाली लोगों को ही मिलता है। मदर टेरेसा ने अपना अधिकांश समय भारत में गरीबों और अस्वस्थ लोगों के कल्याण के लिए बिताया। मदर टेरेसा कहा करती थी कि 12 साल की उम्र से ही उन्हें रोमन कैथोलिक नन बनने का आकर्षण महसूस होने लगा था। मदर टेरेसा की बहुत ही प्यारी लाइन है कि मैं खुद तो नहीं बदल सकती दुनिया को, लेकिन एक पत्थर तो ऐसा फेंक सकती हूँ जिससे लहरें उठे, और वो लहरें पूरी दुनिया को बदल देंगी, और वो लहरें दया की लहरें होंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।